तो ये बात समझ लीजिए कि हम उहे गाय नहीं है जो खाली दूधे देते हैं, सिंह भी है। ऐसा तक कान कटते हैं कि नवंबर खुश हुआ। हमारे लोग कहते रहते हैं कि आप इतना आक्रामक क्यों बोलते हैं, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि मैंने कुछ दिनों तक इनका आदर किया, कहा कि कम से कम अब ये सुधर जाएंगे, लेकिन हमें लगा कि मैं शिक्षक हूं, हमारी जो भूमिका है हम उसको नहीं निभा रहे। शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का काम है बच्चों को शिक्षा देना और संस्कार देना। ये शिक्षा और संस्कार देने वाला विभाग है, और जो हम देते हैं, और शिक्षा और संस्कार देने वाले विभाग का प्रमुख अगर इतना बड़ा कुसंस्कारी हो जाए तो उसको कान पकड़ के अदब सिखा देना चाहिए, इसको संस्कार सिखा देना चाहिए। और आप समझ रहे हैं कि कार्रवाई के डंडा से हम भाग जाएंगे, हम लड़ाई में पीछे हट जाएंगे, सारे लोग अपना अपना फोटो खींच कर आज डीओ को दे दीजिए, डीएम को भेज दीजिए कि हम भी वहां पर थे, तुमको जितना कार्रवाई करना है कार्रवाई कर लो। मैं साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप इतिहास न पढ़े छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी। संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। जब कैद कर लिया तो संभाजी को ले गया और उनको ऊंट पर बैठा दिया। ध्यान से सुनिएगा साथियों, संभाजी को ऊंट पर बिठा दिया और जोकर का कपड़ा पहना दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटा को जोकर का कपड़ा पहनाया गया, गर्दन में और गले में घंटी टांग दी गई और ढोल बजाकर पूरे शहर में घुमाया गया। कहा कि देखो मैं किस तरह से अपमानित करता हूँ। उसके बाद जब संभाजी को कैद कर दिया, फिर औरंगजेब ने कहा कि हम तुम्हारी हत्या नहीं करेंगे, तो हमसे संधि कर लो, हम तुमको बख्श देंगे। संभाजी ने क्या कहा जानते हैं? संभाजी ने कहा कि इतना अपमानित होने के बाद यदि मैं फिर जाऊंगा और मराठों का सरदार बनूंगा तो वे लोग कहेंगे कि तुम वही संभाजी न हो जिसको औरंगजेब ने जोकर बना करके घुमाया था। मेरे साथियों, संभाजी ने कहा कि इस तरह के अपमानजनक जिंदगी जीने से अच्छा है कि बहादुरी के साथ मर जाया जाए। संभाजी ने संदेश भेजा औरंगजेब के उस सैनिक से, कहा कि जा तू अपने सेनापति को कह देना कि हमसे अगर उसको संधि भी करनी है तो बोलो कि अपनी बेटी को हमसे ब्याह के हम उससे संधि करेंगे। संभाजी के साथ उसका जितनी बर्बरता से हत्या उनकी की गई, इतनी बर्बरता से किसी की हत्या नहीं की गई। जीते जी एक इंच काटा गया शरीर को, उनके आंखें फोड़ दी गई, सिर का खोपड़ी निकालकर उसमें भूसा भरा गया था, लेकिन संभाजी ने पीछे झुकना कबूल नहीं किया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे शिक्षक, मेरे भाइयों बहनों, इस तुगलकी फरमान जारी करने वाले मुगैम्बों ने सांप, गोजर, भालू, बिच्छू, कोकरा सबको लगा दिया हमारे पीछे और इतना अपमानित किया कि अब हमको भी संभाजी की तरह कुछ कहने का मन कर रहा है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा कि शिक्षक है ये गाय के समान है। गाय जो है जैसे दूध देती है, जब मन हो तो हम दूध लेंगे। मेरे भाई, हम लोग गांव में देखे हैं, गाय के पास जब बछड़ा को छोड़ दिया जाता है। देखिए, मैं सेंटिमेंटल कुछ बात आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, विद्यालय में पढ़ाता हूँ, बड़ी आत्मीयता से बच्चों से जुड़ा रहता हूँ। जब आप देखेंगे गाय के बछड़े को छोड़ दीजिए, जैसे ही गाय के शरीर में स्पर्श करता है वो बछड़ा, तो गाय के पूरे शरीर का दूध उसके थन में इकट्ठा हो जाता है और आसानी से दूध दुहा जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री कहा कि ना, बछड़ा तो नहीं छोड़ना है, इसके सामने मोगैम्बों को खड़ा कर दो, डरे गाय दूध देने लग जाएगी। तो ये बात समझ लीजिए कि हम उहे गाय नहीं है जो खाली दूधे देते हैं, सिंह भी है। ऐसा तक कान कटते हैं कि मोगैम्बो खुश हुआ। शिक्षक को तमाशा बना के रख दिया है। अरे जितने भी साथी आए हैं, कोई आदमी आप लोग स्कूल में जाके हाजिर नाजिर मत बनाइएगा, फोटो खींच खींच के भेज दीजिएगा कि हम लोग वहां पर थे। इतिहास लिखने की बारी है, जब इतिहास लिखने की बारी है तो पीछे नहीं हटना है। पहली बार आप लोगों ने चुनौती दिया है इसको, अभी तक कोई चुनौती नहीं दिया था, पहली बार आपने इसको चुनौती दिया है, इसलिए आप लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और पूरा था, मैं जान रहा हूँ पटना पटा हुआ है। कल हमारे यहाँ बड़े बड़े शीर्ष नेताओं का फोन आ रहा था, कितने लोग आएंगे। सीआईडी के लोगों ने पूछा, हमने कहा था कि 1.5 से 2 लाख लोग जुड़ेंगे और पटना में इतने लोग हैं, भरे हुए हैं चारों तरफ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देख लीजिए इस जनसैलाब को, आप देख लीजिए और आप इसको सोचेंगे। आप यदि सोचेंगे कि हम इसको दरकिनार करके बढ़ जाएं, अगर आप दरकिनार करके बढ़ना चाहते हैं तो याद कर लीजिए
आपकी यात्राओं को हम लोगों ने रोकने का काम किया है। और आपने यदि अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है तो उसकी लगाम शिक्षकों ने कस के पकड़ ली है, आप जान लीजिए। और हमको शिक्षक है, सीधी कार्रवाई की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप हिंसा के लिए उकसाइए मत। ये कार्रवाई का जो चिट्ठी निकाल रहे हैं आप हमको उकसा रहे हैं। हम विनय की भाषा तो जानते ही हैं, लेकिन जवाब भी देना चाहते हैं। संदीप सौरभ, माननीय विधायक संदीप सौरभ जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहता हूँ अब देखिए इतना ना धक्का है, अब पीछे से धक्का दीजिएगा तो हम नीचे ही आ जाएंगे। साथियों, अब मैं बहुत कुछ नहीं करूंगा। एक बात माननीय विधायक जी आए हैं संदीप सौरभ जी, देखिए एक बात मैं और कहूंगा। बिहार का ये काला चश्मा वाला मोबाइल मेरा वीडियो भेज दीजिए इसके पास में। मैं कहना चाहता हूँ ये बिहार की धरती है, यहाँ पर जो लोग आते हैं भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए आते हैं, हिटलर को सलाम करने नहीं आते हैं। तो लोग हिटलर को सलाम करने जर्मनी भी नहीं जाते हैं। जो जर्मनी जाते हैं तो हिटलर के जो समाधान केंद्र थे जिसमें गैस चैम्बरों में लोगों को मारा गया था, वहाँ मरे हुए लोगों के कपड़े देखने जाते हैं, मरे हुए लोगों के इकट्ठा किए हुए जूतों को देखने के लिए आते हैं। वहाँ जो लोग जाते हैं, जिन ट्रेनों से लोगों को लाया गया था उन केंद्रों तक उस ट्रेन को देखने जाते हैं और हिटलर के चेहरे पर एक बार थूकने के लिए जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के लोग जब हिंदुस्तान में आते हैं, बिहार की धरती पर आते हैं, तो उस फकीर को प्रणाम करने के लिए आते हैं जो राजा की कुर्सी छोड़ करके, राजगद्दी छोड़कर, राजमहलों का आनंद छोड़कर और एक सन्यासी के वेश में निकला था। ऐ मोगैम्बो, समझ लो, सन्यासियों को हम सलाम करते हैं और सन्यासी इतना मजबूत होता है कि अंगुली माल भी उसके चरणों में गिर जाता है। लेकिन ये 4 बॉडीगार्ड लेके जो चलते हो और जो गाली देते हो, है औकात तो आ जाओ गर्दनी बाग में, एक भी शिक्षक और जो पदाधिकारी लोग कार्रवाई कर रहे हैं उन्हें शांति। मैं तो तरस खाता हूँ, मैं तो तरस खाता हूँ उन पदाधिकारियों पर कि प्रतिदिन शाम में ये संध्या में भीसी करते हैं। महमूद साहब आगे बहुत बहुत स्वागत है इनका। संध्या में जो भीसी होती है, माननीय विधायक सब लोग जान रहे हैं कि संध्या काल के भीसी में जो पदाधिकारियों को ये गाली गलौज करते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि एक भी पदाधिकारी पुरुषार्थी नहीं है, उसमें पौरुष नहीं है जिसको कहे कि तुम जिस भाषा में जवाब देते हो हम भी उसी भाषा में तुमको जवाब देना चाहते हैं। या कोई नहीं कहता है। बिहार में एकमात्र IAS ऑफिसर चंद्रशेखर जी निकले जो इन्होंने जवाब देने का काम किया। कोई बिहार का शिक्षक नहीं डरेगा और डरा हुआ शिक्षक डरपोक नागरिक पैदा कर सकता है, बहादुर नागरिक है। इसलिए आप तमाम साथी यहाँ जुटे और इसको जवाब देने के लिए जब तक सही होगी, सही से दवाई नहीं होगी, उसको बख्शेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप ये भी करते रहिए, लेकिन शिक्षकों को जो छेड़ा गया है सक्षम परीक्षा, इन्हीं परीक्षा हम लोग ये पैसा पर्ची नहीं चलेगा। आपने बिहार को शर्मसार किया है, आपका मोगैम्बो पूरे बिहारियों को गाली दिया है, कहता है कि बिहारी जो होते हैं गलत होते हैं, खराब होते हैं। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। सीनियर डिप्टी कलेक्टर को गाली देता है, ये गालीबाज ऑफिसर, इसको अविलंब निकालो विभाग से और बिहार से बाहर का रास्ता दिखाओ। ये पूरे गोरखपुर के रास्ते में इसको दौड़ा दो, ये बिहार में रहने के लायक नहीं है। इसलिए आप तमाम साथियों का बहुत बाद में बोलो, आप तमाम साथियों का बहुत क्रांतिकारी मेरे हम सफर तमाम इनकलाबी साथियों, मेरे अध्यक्ष मंडल के नेतृत्व करता, महासचिव मंडल के नेतृत्व करता, बिहार के कोने कोने से आए शेर और शेरनियों, तमाम मीडिया के साथियों, आप तमाम लोग जो यहाँ आए हैं, आते आते मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा, कृपया मुझे डिस्टर्ब नहीं करिए। जब मैं आया तो मीडिया के लोगों ने मुझसे आते आते पूछा, आप सभी पिछले दिनों मशाल लेकर सड़कों पर क्यों उतरे थे? तो मैंने कहा कि जब खेतों में, हम लोग गांव ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जब खेतों में
में सार भैंसा आ जाता है तो भगाने के लिए मुखियारिये मारना पड़ता है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने जिसको सार और भैंसा बना करके भेज दिया है उसको पकड़ के नाथ नहीं दिया तो बिहार का इस बिहार के अंदर संविधान का राज चलेगा या किसी का मौखिक फरमान का राज चलेगा? क्या समझ रखा है? मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी सारे साथी हम सभी यहाँ पर क्या आए हैं? क्योंकि अभी जितने नेता लोग आए थे मैं देखा कुछ भी कर रहे थे उनका। क्या कीजिएगा, बिहार में तो राजनेता इतना गिरे जमीन नहीं गिरा बरेली के बाजार में। हम तो इस सभा के माध्यम से कहने आए हैं, चचा अरे आप तो हमारी नियमावली में इतनी बार पलटी मार दिए जितना आप भी पलटी नहीं मारे। और जब इतनी ही बार पलटी मारते मारते विशिष्ट शिक्षक पर आ गए तो एक बार और पलटी मार दीजिए। अगर पलटी ही मारना है तो एक बार तो पलटी और मारिए लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? और आप जो सोचते हैं मोगेम्बो महोदय, काले चश्मा वाले मोगेम्बो, अगर मोगेम्बो का कोई चला यहाँ फोटो खींचने आया है नेता से का, खींच लो फोटो बढ़िया से, भेज दो इस मोगेम्बो को। अगर वह मोगेम्बो है तो बिहार का भी शेर यहाँ पर खड़ा है। तेरे ऐसे कितने मोगेम्बो को देखा है आते और जाते हुए। कागजी कार्रवाई के लिए चिट्ठियां निकालते हो, वेतन काट लोगे, वेतन कटता है कटने दो, वेतन कटता है कटने दो, मस्तक कटता है कटने दो, तन को छलनी होने दो, आज जरा हम सबको सोनित की धारा में सोने दो। वेतन काटोगे काट लो, वेतन तुम्हारे काटने से हमारा वेतन कट जाएगा। लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोट रहे हो और कहते हो वेतन काट लेंगे और इसे शिक्षक बढ़ जाएगा। मैं बतलाना चाहता हूं मेरे मित्रों, हिंदुस्तान की धरती है, हिंदुस्तान की धरती पर जो लोग आए हैं इनका इतिहास है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। छत्रपति, मैं तो कुछ दिन तक इनका आदर किया, मैंने कहा